बढ़ाने का है। अका मसला, अच्छा देखे कितने इस्तेबात पैदा होते हैं। अरे क्या विलायत से नमाज बातिल हो जाती है? पहली तो बात सबसे बड़ी जहालत है, विलायत का मसला है ही नहीं। मुझे तो पहले यह समझा दीजिए कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद में विलायत है या नहीं। भाई ये जो दरूद है ये किसके ऊपर है? ये एक के ऊपर नहीं है, ये ज़हरा की पूरी औलाद पे है। तो जब दरूद में सब आ गए तो अलग की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरा मसला सुन लीजिए, अल्लाह ने विलायत को, यह मसला समझ लीजिए मेरी तरफ से, अल्लाह ने विलायत को रखा है रूह की मानिंद, और पूरा इस्लाम है जिस्म की मानिंद। भाई इससे बड़ा बेहतरीन तरीका मैं नहीं ला सकता हूं। ये जो विलायत है ये है रूह, और पूरा दीन है जिस्म। मुझे ये बताइए कि जिस्म में अगर रूह ना हो तो उस जिस्म को क्या कहा जाता है? मुर्दा कहा जाता है ना। इसी तरह अगर पूरा दीन किसी के पास हो और उसमें विलायत ना हो तो ये मुर्दा दीन है, जिंदा दीन। क्योंकि विलायत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। मुंह पे मार दिए जाते हैं सारे अमाल अगर बगैर विलायत के हैं। अच्छा जब ये विलायत जिस्म में रूह की तरह है तो मुझे आप ये बताइए कि आपके जिस्म में रूह आपको कहां नजर आती है? हाथों में रूह है या नहीं है? नजर आई? यहां रूह है या नहीं? नजर आई? नहीं। देखिए अल्लाह ने क्यों जाहिर नहीं किया इसको? विलायत को जाहिर इसलिए नहीं किया किसी भी दीन के जुज़ में, इसलिए कि विलायत रूह है और रूह जिस्म में होती है मगर जिस्म में नजर नहीं आती है। न हाथों में नजर आती, न पैरों में नजर आती, न यहां न, मगर है। मगर है, अगर निकल जाए तो जिस्म मुर्दा है। तो विलायत भी दीन के हर, नमाज में भी है, रोजे में भी है, हज में भी है, ज़कात में भी है, खुम्स में भी है, उठने में भी है, बैठने में भी है, सोने में भी है, जागने में है। किसी से मिलो तो विलायत की वजह से, किसी से झगड़ा करो तो विलायत की वजह से, किसी से दुश्मनी करो तो विलायत की वजह से, किसी से दोस्ती करो तो विलायत की वजह से, किसी को कुछ दो तो विलायत की वजह से, किसी से कुछ लो तो विलायत की वजह से। यहां से उठो तो भी विलायत, बैठो तो भी विलायत। क्यों? इसलिए कि विलायत रूह है, जिस्म नहीं है। तो जब अल्लाह ने इसे रूह की तरह रखा, अगर नमाज बगैर अकीदा विलायत के पढ़ी तो नमाज कबूल, तो आप नमाज ही को क्यों ला रहे हैं भाई? हज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, खुम्स भी है, हर चीज में विलायत है। मगर विलायत को इसी तरह रखना जैसे अल्लाह ने रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नमाज में बढ़ा के अल्लाह को कह रहे हैं तुझे तरीका नहीं आता था नमाज का। इसी वजह से मेरे मौला ने सबसे बड़ी सजा उसी को दी जिसने अली को खुदा कहा था। पढ़ लीजिए पूरी तारीख। सबसे बड़ी सजा अली ने दी नुसैरी को, आग में जला दिया। मौला इसे क्यों आग में जला दिया आपने? ये तो आपका चाहने वाला है, आपका मानने वाला है। कहा नहीं, जो मेरे खुदा का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। अल्लाह ने कहा अली अगर तूने अपना ये फैसला कर लिया तो मैं भी अपना फैसला कर रहा हूं। तू दुनिया में मेरे दुश्मन को जला, मैं आखिरत में तेरे दुश्मन को जलाऊंगा।
अजीजों, फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं, विलायत को ऐसे मानो जैसे मनवाया गया है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है। अगर तुम्हें आजाद छोड़ना होता तो फातिमा के लाल को पर्दे गैब में न जिंदा रखा जाता। ये इसीलिए रखा गया, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। बस अजीजों, मैं आपको समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि विलायत है नमाज में, बिल्कुल है, मगर ऐसे रखो जैसे अल्लाह ने उसको रखा है, रसूल ने उसको रखा है। असल में नए नए नजरिए अज़ादारी में भी आ रहे हैं, नमाज में भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये एक साजिश है कि जब हम नए नए नजरिए डाल देंगे तो ये दुनिया हकीकत से दूर हो जाएगी और करबला से दूर हो जाएगी, और बाद में हम ऐलान कर देंगे कि इनका दीन एक अफसाना है, हकीकत से उसका कोई रब्त। क्यों? इसलिए कि जब आपके पास कोई दलील ही नहीं मिलेगी किसी दूसरे मजहब के आदमी को, तो वो ये कह देगा इनका मजहब गलत है। मसलन एक और जहन में डाली, क्या हम मस्जिद कूफा नहीं जाएंगे? देखिए भाई, कितना बड़ा मोमिन है, मुत्तकी परहेजगार। मेरा मौला कहता है अगर मुझे इख्तियार दे दिया जाए कि ये जन्नत है और ये मस्जिद है, आपका मौला कहता, गदीर का मौला, अगर मुझे इख्तियार दे दिया जाए ये जन्नत है और ये मस्जिद है, अली इसमें से किसी एक में जाके बैठ जाओ, तो मैं जन्नत को छोड़ दूंगा, मस्जिद में जाके बैठ जाऊंगा। अब देखिए, अगर मौला जवाब ना दें तो ये फलसफा किसी की समझ में ना आए। मौला से पूछा, मौला क्यों? कहा इसलिए कि जन्नत में जाने को मेरा नफ्स कहता है, मस्जिद में जाने को मेरा रब कहता है।